वो बैंक वही था जहां आज वो बैठा था। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, बस देखा। लेकिन उसी दिन से उसने बैंकिंग सिस्टम को समझना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि पैसे आखिर चलते कैसे हैं, नंबर कैसे बदलते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक कैसे पहुंचते हैं। उसने महीनों सिर्फ यही पढ़ा, कहीं से भी, जैसे भी। कोई उसे सिखा नहीं रहा था, लेकिन वो सीख रहा था। आज जब बैंक में 500 करोड़ का मामला हुआ था, वो कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी। वो महीनों से एक गड़बड़ी देख रहा था। इंटरनेशनल सर्वर से लगातार पैसे निकल रहे थे, छोटे छोटे अमाउंट में, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब उसने पैटर्न देखा तो समझ गया कि ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि सिस्टम को धीरे धीरे खोखला करने की साजिश है। उसने कई बार कोशिश की कि किसी को बताए, लेकिन जब वो बैंक के गेट पर खड़ा होकर बोला, आपके सिस्टम में दिक्कत है, तो गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उस दिन किसी ने कहा था, पहले नहा कर आओ, फिर बात करना। वही शब्द आज बैंक के अंदर गूंज रहे थे, लेकिन हालात उल्टे थे। उसने आज जब कंप्यूटर छुआ था तो डर नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो ये पैसे हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसलिए उसने खुद को रोका नहीं। उसने सिस्टम में घुसकर ट्रांजैक्शन को फ्रीज किया, रूट बदला और पैसे को सुरक्षित अकाउंट में लॉक कर दिया। ये काम कोई बड़ा अधिकारी भी करने से पहले 10 बार सोचता, लेकिन उसके लिए ये बस एक और समस्या थी जिसे हल करना था। बैंक के अधिकारी अभी भी उसके अतीत से अनजान थे। उनके लिए वो बस एक कूड़ा बीनने वाला था जिसने चमत्कार कर दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये चमत्कार नहीं, सालों की भूख, अपमान और सीखने की जिद का नतीजा था। बाहर मीडिया शोर मचा रही थी, अंदर अधिकारी फोन पर चिल्ला रहे थे, लेकिन वो लड़का शांत बैठा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आज उसने ये कर दिखाया है तो कल क्या होगा? क्या दुनिया उसे अपनाएगी या फिर से वही बोरी उसके कंधे पर डाल देगी? उसी समय एक सीनियर अधिकारी ने धीरे से कहा, अगर ये लड़का सच बोल रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये शब्द हवा में तैर गए। लड़के ने पहली बार गहरी सांस ली और बोला, हाँ, और वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर अभी भी लाल निशान चमक रहे थे, जो ये बता रहे थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर मीडिया का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। कैमरों की फ्लैश लाइटें कांच के पार से चमक रही थीं, जैसे सच्चाई को जबरदस्ती उजाले में खींच लाने की कोशिश कर रही हों। अंदर माहौल भारी था। बड़े बड़े अधिकारी गोल मेज के चारों तरफ बैठे थे। सामने बड़ी स्क्रीन पर वही इंटरनेशनल नेटवर्क का मैप खुला हुआ था, जिसमें लाल निशान लगातार ब्लिंक कर रहे थे। हर लाल बिंदु किसी ऐसे अकाउंट को दिखा रहा था जहां से पैसा निकल चुका था या निकलने ही वाला था। उस लड़के को एक तरफ कुर्सी पर बैठा दिया गया था। उसके हाथ अब भी थोड़े गंदे थे, कपड़े अब भी वही थे, लेकिन इस बार किसी ने उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो अचानक इंसान नहीं, कोई रहस्य बन गया हो। एक सीनियर अधिकारी ने भारी आवाज में कहा, तुम कह रहे हो कि ये अटैक अभी खत्म नहीं हुआ? लड़के ने स्क्रीन की तरफ देखा और बोला, नहीं सर, ये तो सिर्फ पहला लेयर था। असली खेल इसके नीचे छुपा है। उसने उंगली से कीबोर्ड की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर मैनेजर ने सिर हिलाया। ठीक है, दिखाओ। लड़के ने कुर्सी खींची, बैठा और फिर से कीबोर्ड पर उंगलियां चलने लगीं। इस बार उसकी चाल और भी तेज थी। स्क्रीन पर कोड की लाइनें भागने लगीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन सब देख पा रहे थे कि सिस्टम धीरे धीरे खुलता जा रहा है। उसने एक फाइल खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अचानक स्क्रीन पर कुछ नाम उभरे, विदेशी कंपनियों के नाम, शेल अकाउंट्स, फर्जी ट्रस्ट। उसने कहा, ये लोग सीधे पैसे नहीं चुराते, ये पहले सिस्टम में भरोसा बनाते हैं, फिर छोटे अमाउंट निकालते हैं ताकि किसी को शक ना हो। जब सिस्टम को लगता है कि सब नॉर्मल है, तभी एक बड़ा झटका देते हैं। एक अधिकारी ने घबरा कर पूछा, मतलब? लड़के ने बिना नजर हटाए कहा, मतलब अगर आज मैंने ट्रांजैक्शन नहीं रोका होता तो शाम तक पूरा बैंक खाली हो सकता था। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए।